नमस्कार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी माँ का मंदिर काशी के सप्तसागर यानी कर्णघंटा क्षेत्र में स्थित है। काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर, जहाँ पे लग जाती है सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु लाइन में लगकर माँ का दर्शन प्राप्त करते हैं साल भर, लेकिन नवरात्रा का दूसरा दिन, इस दिन इसकी विशेष महत्ता है। और जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए नारियल, चुनरी और माला फूल लेकर श्रद्धा से लाइन में लग जाते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ऐसा कहते हैं कि मां के दर्शन मात्र से श्रद्धालु को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी की महिमा किसी से छुपी नहीं है। इनका आशीर्वाद पाकर जीवन में आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। नवदुर्गा के दूसरा स्वरूप जो कि है मां ब्रह्मचारिणी का, इनकी पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी का पहले मैं आपको अर्थ बताता हूं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ऐसी एक कथा है मां की कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपाश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। और इन्होंने वो कठोर तप ऐसा किया, हजारों वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। कई वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया और उपवास रखे, कुले, आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, बिल्व पत्र खाए, भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर ये तपस्या करती रहीं और पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था एक समय पे, और इसी कारण इनको अपर्णा नाम से भी जाना जाता है। कठिन तपस्या के कारण इनका जो शरीर है वो एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और इनकी सराहना करी। और उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया कि इतनी जो आपने कठोर तपस्या की है ये आप ही से संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। यह आशीर्वाद इनको सारे देवताओं ने दिया। और अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। ये तो कथा थी। इसीलिए ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इस कथा को सुन के, और जो इनका ये जीवन काल था, इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। और खासकर जितने भी विद्यार्थी गण हैं और जो भी ऋषि मुनि हैं जो इनकी पूजा आराधना करते हैं, उनको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो आज दूसरा दिन नवरात्रों का है, ये है माँ ब्रह्मचारिणी का। तो इनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमारा मन कभी भी कठिन परिस्थितियों में भी मन हमारा विचलित ना हो और हम अपने आप को बांध के रखें और तपस्या तप करते रहें, जिससे हमें ज्ञान मिलता रहे। हर हर महादेव, प्रणाम।